बढ़ेगी। जयपुर से बड़ी खबर है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को लेकर कोर्ट पहुंची है एसओजी की टीम। कल जयपुर सेंट्रल जेल से कटारा को किया गया था प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार। अब कोर्ट से मांगा जाएगा रिमांड। एसओजी को चूंकि पूछताछ करनी है, रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है और एसओजी एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। आरपीएससी के ही पूर्व सदस्य रहे 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा का नाम उभर कर आया था। अब चूंकि बात हो रही है पेपर लीक को लेकर कि पेपर लीक आरपीएससी से ही किया गया था। चूंकि अब रामूराम रायका से भी सवाल जवाब और बाबूलाल कटारा को लेकर कोर्ट पहुंची है एसओजी की टीम। ये बड़ा अपडेट इस मामले में। जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर मांगा जाएगा रिमांड, क्योंकि देखिए अप्रैल 2023 में बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में। तस्वीरें में सबसे पहले और देखिए जानकारी आपको दे रहे थे कि पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा जब नाम सामने आ रहे थे, बात बड़ी मछलियों की हो रही थी, तो सबसे ज्यादा चर्चा बाबूलाल कटारा के नाम की हुई। अप्रैल 2023 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और माना गया कि पहले जहां वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा कटघरे में खड़ी थी, बाबूलाल कटारा से पूछताछ के बाद ही एसआई यानी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इनपुट मिले थे, जिसके बाद फरवरी माह में इस पूरी परीक्षा को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगे और फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। फिर एक और बड़ी गिरफ्तारी रामूराम रायका की हुई। यह भी कहा गया कि कटारा से ही पेपर रायका तक पहुंचा और रायका के बाद आगे पेपर डिस्ट्रीब्यूट उनके पुत्र पुत्री और अन्य लोगों के नाम जहां तक ये पेपर पहुंचाया गया। अब कैसे पूरा जाल बिछाया गया था वो खुलासे होंगे, चूंकि अब माना जा रहा है कि बड़ी मछलियां और मगरमच्छ भी अब बताया गया कि जहां जिक्र हो रहा था कि मछलियों के बाद कौन असली मास्टरमाइंड है, कौन मगरमच्छ है, तो फिर अब कहा जाने लगा कि 2 बड़े नाम जब सामने आए तो और अधिक खुलासे होंगे और भी कटघरे में कई लोग सामने आएंगे। दलालों की पहचान की जाएगी कि क्या डायरेक्ट पेपर यहीं से लीक हुआ था या फिर किसी ने बिचौलिए का काम किया और पेपर आगे तक पहुंचाया। लेकिन जरा सोचिएगा उन होनहारों के सपनों का जो कई घंटों की लंबी मेहनत और कई वर्षों के इंतजार के बाद परीक्षा देते हैं। अब उनके सपनों का क्या होगा? अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़े हैं। सत्यनारायण, बड़ी जानकारी। बाबूलाल कटारा का नाम सदैव ही संदेह के घेरे में रहा था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी बीते वर्ष हुई थी और अब उनसे एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद पूछताछ को लेकर के बड़े सवाल किए जा सकते हैं। बताइएगा, एक तरफ रामूराम रायका, दूसरी तरफ बाबूलाल कटारिया, अब किस तरह से दोनों से पूछताछ के बाद कड़ियां मिलेंगी और आगे खुलासे होंगे? शिखा, देखिए आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम रायका गिरफ्तार हुआ। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात जब उससे पूछताछ हुई तो सामने आया कि बाबूलाल कटारा, जो कि पहले से गिरफ्तार कर चुके एसओजी, वो भी इस केस में शामिल था और उसकी रामूराम रायका दोनों ने मिलकर आरपीएससी की सुरक्षा में सेंध लगाई और वहां से पेपर निकाले। उसके बाद में कल शाम को बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर और फिलहाल बाबूलाल कटारा को कोर्ट लाया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच में, क्योंकि एसओजी चाहती है कि बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, तब जाकर इस केस के अंदर एसओजी आगे बढ़ पाएगी। जो 5 अभ्यर्थी थे उनके अंदर रामूराम रायका के पुत्र और पुत्री शामिल थे, तो उन दोनों तक पेपर पहुंचाने के लिए नाम सामने आया बाबूलाल कटारा का। तो बाबूलाल कटारा को जेल से गिरफ्तार किया गया शिखा और वर्तमान में इसको पेश किया गया है। माना जा रहा है कि 7 सितंबर तक इसको भी रिमांड पर कोर्ट से मांगा जाएगा, क्योंकि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। शिखा, आरपीएससी मेंबर जब दोनों मेंबर इसके अंदर शामिल है तो माना जा रहा है कि और भी कई आरपीएससी मेंबर, कई कर्मचारी, कई कर्मी वहां के एसओजी के रडार पर हैं, तो पूछताछ लगातार जारी होगी। आमने सामने बैठाकर जो पूछताछ में सामने आएगा उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खुद
एडीजी वीके सिंह जी का साफ कहना है कि इस मामले के अंदर अभी कई ट्रेनी एसआई एसओजी के रडार पे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो शिखा, एसओजी चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो इसके लिए लगातार एसओजी आगे बढ़ रही है और नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। 2 आरपीएससी मेंबर सामने आ गए। अब माना जा रहा है कि आरपीएससी का और ही मेंबर एसओजी गिरफ्तार करेगी। शिखा, अब सत्यनारायण, ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही थी कि न सिर्फ पेपर को आउट किया गया बल्कि जिन साक्षात्कारों में बैठे थे वहां भी अप्रोचिंग की गई है। कई परीक्षाओं के नाम है जिसमें बैठे थे आरएस 2018, 2021 और भी अन्य परीक्षाएं। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अब क्या सत्यनारायण, एक बार फिर वहां पहुंचा जाएगा, वहीं से शुरुआत की जाएगी और अब जांच के घेरे में तमाम भर्ती परीक्षाएं। शिखा, देखिए, इनको गिरफ्तार किया गया है वर्ष 2021 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उपनिरीक्षक की, उसमें। लेकिन दोनों आरपीएससी के अंदर अच्छी पोस्ट पर थे, वहाँ के मेंबर थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो परीक्षा लीक हुई है इनके रहते, उन परीक्षा लीक के अंदर इन दोनों का हाथ है। और इससे पूछताछ के अंदर लगातार जब पूछताछ होगी तो सामने आएगा, आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। वहीं रायका के पुत्र देवेश और पुत्री शोभा को भी साथ में बैठाया जाएगा, क्योंकि जिस समय उनका एग्जाम लिया गया था, शिखा, जिस समय एग्जाम होते उस समय रायका की पुत्री शोभा पर थी। लेकिन जब एसओजी मुख्यालय में उसका एग्जाम लिया गया था तो 200 में से महज 24 नंबर आए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से गफला हुआ है। लेकिन अब इनसे तो पूछताछ होगी, तो पूछताछ के बाद में जो सूचना आ रही कि इन दोनों को अजमेर लेकर जाया जाएगा, आरपीएससी कार्यालय में इनसे पूछताछ की जाएगी। आरपीएससी के किस रूम में सेंधमारी हुई है ये जाना जाएगा। उसके बाद में वहां कौन कर्मचारी इनसे मिला हुआ है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। शिखा, सत्यनारायण, चूंकि सेंट्रल जेल से कटारा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था, अब क्या माना जा रहा है कि इसके बाद क्या खुलासे हो पाए? चूंकि पहले तो रामूराम रायका के नाम का भी जिक्र था, उनसे भी पूछताछ की बात और फिर रिमांड पर सौंपा गया। तो क्या इसके बाद अब तक और कुछ बड़े खुलासे हुए? आपने कहा कि और भी उपनिरीक्षक रडार पर थे, क्या उनसे जुड़ा कोई सबूत अब हाथ लग पाया जो एक नई कड़ी साबित हो सकता है इस पूरे प्रकरण में? शिखा, देखिए, कल खुद एडीजी वीके सिंह का साफ कहना था कि छोटी छोटी मछलियां काफी पकड़ चुके हैं, अब बड़े मगरमच्छ हम पकड़ेंगे। 2 बड़े मगरमच्छ पुलिस पकड़ चुकी है, अब शायद इनसे भी बड़े मगरमच्छ सामने आ पाएंगे। और ये जरूरी भी है राजस्थान की जनता के लिए, उन युवाओं के लिए जो सपने देखते हैं, अपने सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक के द्वारा दूसरे व्यक्ति उनकी सीट पर काबिज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों के सपनों को पूरा करने के लिए एसओजी लगातार आगे बढ़ रही है। और माना जा रहा है कि आज जब शाम को इनको अजमेर लेके जाया जाएगा तो उसके बाद में अजमेर से एसओजी खाली हाथ नहीं आएगी, बल्कि आरपीएससी के और भी कई बड़े मगरमच्छ हम कह सकते हैं उनको अपने साथ लेकर आएगी, कई कर्मचारी साथ में आएंगे। तब जाके खुलासा हो पाएगा कि हाँ, पेपर लीक किसने किया था, कितने पैसे में हुआ था, कौन से बैंक खाते के अंदर पैसे लिए गए थे, कौन दलाल बीच में था। तमाम वो प्रश्न हैं जो कि एसओजी की फहरिस्त में है। जब उनसे लगातार क्वेश्चन किए जाएंगे, क्वेश्चन के उत्तर मिलेंगे, तो शिखा, ये यकीनन मानिए आप कि अब की बार जब एसओजी हाथ डालेगी तो अब की बार शायद मगरमच्छ से बड़ा कोई जीव है तो वो सामने आ पाएगा जिसने राजस्थान के अंदर पेपर लीक की प्रक्रिया को शुरू किया। फिलहाल एक और जानकारी दीजिएगा। ये भी कहा जा रहा था कि एसओजी की ओर से तथ्यात्मक एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है सरकार को भी, जिसके बाद ये फैसला एसआई भर्ती परीक्षा के भविष्य को लेकर होगा, रद्द होगी या नहीं। तो क्या जब तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपे जाने की बात है तो उसमें एसआई भर्ती परीक्षा का ही जिक्र है? और अगर इसी परीक्षा का है तो क्या जिक्र है? क्या ये भी खुलासा या फिर कुछ जानकारी इससे जुड़ी भी सामने आ पा रही है, या फिर अन्य परीक्षाओं से भी कुछ संदेह की स्थितियां निकलकर सामने आई? चलिए सहयोगी के साथ दोबारा। सरकार के हाथ में होता है। एसओजी की ओर से एक पत्र जरूर लिखा गया है सरकार को। सत्यनारायण, पूरी कीजिएगा अपनी बात, पूरी कीजिए। चलिए, जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे बाबूलाल कटारा, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पर एक बार फिर लेकर पहुंची है एसओजी की टीम। कल प्रोडक्शन वारंट पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट से रिमांड मांगे जाने की बात है, हालांकि पहले से सजा काट रहे हैं बाबूलाल कटारा। 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है।
सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। सत्यनारायण, मेरा सवाल आपसे था कि एक तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी जिक्र हो रहा है जो कि एसओजी की ओर से सरकार को सौंपी गई है। अंतिम निर्णय, जैसा कि आपने भी कहा, सरकार का है। तो क्या तथ्यात्मक रिपोर्ट में क्या कुछ एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हिंट दिए गए हैं या फिर अन्य भर्ती परीक्षा से जुड़े भी कोई सबूत एसओजी के पास? शिखा, देखिए, अभी तक 42 ट्रेनिंग एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है एसओजी। 30 से अधिक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पेपर लीक के अंदर अपनी संलिप्तता जताई है। तो ये आंकड़ा 70 के ऊपर जाता है शिखा, और अगर 70 के अंदर अगर 10 व्यक्ति और एसओजी के हाथ में आते हैं तो शायद सरकार सोच सकती है कि हाँ, पूरी भर्ती परीक्षा रद्द करनी होगी। लेकिन रद्द करने से पहले शिखा एक कमेटी बनती है, कमेटी तय करती है कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ साथ जो आरोपी हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने दम पर ये सीट हासिल करी है, इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है, तो उनके साथ में कोई गलत ना हो। इसीलिए सरकार ने कमेटी का गठन करने के पश्चात ये तय किया जाएगा कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना है या हमें नहीं करना। लेकिन फिलहाल बात हो रही है जिसने पेपर लीक किया उनको गिरफ्तार करने की। आरपीएससी में कौन कौन से और मेंबर हैं, कौन कौन से कर्मचारी जिन्होंने पेपर लीक के अंदर इनका सहयोग किया, तो एसओजी से पूछताछ जब होगी, पूछताछ में जो कुछ तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम प्रक्रिया की जाएगी। अभी तो शिक्का करीबन 10 से अधिक वो ट्रेनिंग उपनिरीक्षक एसओजी के रडार पर हैं जो कि इस पेपर लीक से पास हुए हैं या फिर पेपर लीक से इस सीट को पाया है। लेकिन कोशिश ये रहेगी शिक्का कि लगातार एसओजी आगे बढ़े और जो गुनाहगार है उसको पकड़े, लेकिन जिसने गुनाह नहीं किया है, जिसने अपने दम पर ये सीट हासिल करी है, उसको आंचना है। तो एसओजी इसीलिए फूक कदम रख रही है। और ये बाबूलाल कटारा और रायका जैसे व्यक्ति जब इनसे आमने सामने बैठकर पूछताछ शुरू होगी तो कई अहम खुलासे होंगे शिखा, कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। तो इंतजार करना होगा हमको, जब इनसे पूछताछ के अंदर जो सामने आएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े मगरमच्छ हैं जिनको ही पकड़ना जरूरी है शिखा। बिल्कुल सत्यनारायण, आप सही संकेत दे रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ये तो छोटा धक्का हो, इससे भी बड़ा धक्का लग सकता है। लेकिन सत्यनारायण, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। अब ये बताया गया कि आरपीएससी सदस्य चाहे रायका का नाम हो या कटारा का नाम हो, कहीं ना कहीं मिलीभगत और इसके बाद पेपर लीक की बात, कितने में सौदा होने की बात सत्यनारायण सामने आ पा रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एक हफ्ते पूर्व ही रायका के द्वारा अपने बेटा और बेटी को पेपर उपलब्ध करा दिया गया था। क्या इसमें भी सच्चाई है सत्यनारायण? शिखा, देखिए, जब शुरुआती दौर में बैंक खातों की जांच हुई थी बाबूलाल कटारा के, तो करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई थी। लेकिन अब बात केवल उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा की नहीं है, क्योंकि आरपीएससी कई भर्तियां कराती है शिखा, और दोनों के दोनों कई सालों तक मेंबर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि हर भर्ती परीक्षा के अंदर इन दोनों ने धांधली करी है। तो ये काफ़ी बड़ा स्कैंडल हो जाएगा शिखा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय के अंदर जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है शायद उसको भी खतरा आ सकता है, इसलिए पेपर लीक के द्वारा वो सीट हासिल करी है। लेकिन इसीलिए दोनों को रिमांड पर लिया जाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, तब जाके जो सच सामने आएगा उस सच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सूचना मिल रही है हमको कि आज दोनों आरोपियों को अजमेर लेकर जाया जाएगा। अजमेर के आरपीएससी जो मुख्यालय है वहां पर जाकर पूछताछ की जाएगी, और वहां कौन कौन से कर्मचारी की वजह से सुरक्षा में चेन लगी, कौन से कमरे से पेपर लिया गया, इनकी तहकीकात की जाएगी, जिससे कि सच सामने आ सके और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सके शिखा। ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।